फर्क है ना अमेरिका और भारत और पाकिस्तान में। तो ये मोदी जी को जो बात कहा डोनाल्ड ट्रंप के, इसके माने ये हैं कि ही इज द गार्डियन एंड ही विल डिसाइड व्हाटएवर इज टू डू। सर, जब शेख हसीना बांग्लादेश से निकली ढाका से, तो बताया गया कि अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ है उन्होंने उनकी वहां से निकलने में मदद की थी। क्या वकार जमान और यूनिस के बीच इस बात को लेकर भी टकराव है? दूसरा ये, क्या यूनिस चाहते हैं वकार जमान की जगह कोई और भी आर्मी चीफ हो, कोई अपना जो ईमानदार हो यूनिस के प्रति? नहीं, वकारुज्जमान साहब यूनुस के लिए, जो आपको मैं पहले से कह दी कि यूनुस की अल्टीमेट गोल है बांग्लादेश आर्मी को तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और इसके कारण अभी जो 5 आर्मी ऑफिसर्स को हाउस अरेस्ट किया है, इससे पहले 13 आर्मी जनरल्स के खिलाफ वारंट है। सो यूनुस के अभी नेक्स्ट टारगेट है, पाकिस्तान ने आज तय की, यूनुस के नहीं, कि वकारुज्जमान साहब को भी ये मई में आने वाले महीने में उनको हाउस अरेस्ट कर देगा और फांसी पे भी लटकाएगा अगर वकारुज्जमान साहब कुछ नहीं करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हो सर कि यूनिस अभी इतना ताकतवर है कि वो आर्मी चीफ को नजरबंद करके फांसी पे लटका सकता है? ताकतवर की बात नहीं है कि जो जितने टॉलरेट करेंगे वकारुज्जमान साहब यूनुस के हरकतें, अगर वो ज्यादा से टॉलरेट कर लेंगे कि वकारुज्जमान साहब तो आर्मी चीफ है, तो उनको होते हुए आर्मी ऑफिसर्स को हाउस अरेस्ट कर देता है, आर्मी जनरल्स के खिलाफ वारंट इशू करता है, कैंटोनमेंट के अंदर पुलिस भेजता है। सो ये जो टॉलरेट कर रहा है जनरल वकारुज्जमान, जब आप टॉलरेट करते हो तो दूसरे की नजर में आप वीक होते हो। और अभी यूनुस क्या करेगा कि ये अभी वकारुज्जमान साहब रिएक्ट नहीं करेंगे और एक्ट नहीं करेंगे अभी, और हमारे को लगता है वकारुज्जमान साहब विल एक्ट एनी टाइम। अगर एक्ट नहीं करेंगे तो यूनुस वकारुज्जमान साहब को ही फांसी पे लटकाएगा। सर, आप कह रहे हो एक्ट, वो एक्ट किस तरह का हो सकता है? क्या यूनिस की नजरबंदी हो सकती है, यूनिस की गिरफ्तारी हो सकती है, या आर्मी ढाका को टेक ओवर कर सकती है? आप क्या कह रहे हैं, मतलब जरा बताइएगा एक बार। यूनुस के बारे में मैंने कहा कि ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये एक इलीगल रेजिम है। सो मैंने जब कहा एक्ट मीनिंग मिलिट्री इंटरवेंशन माने यूनुस को अरेस्ट कर सकते हैं कभी भी, वकारुज्जमान साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनुस के जो जंगी जिहादी साथी हैं इनको अरेस्ट कर सकते हैं अभी, और करके बांग्लादेश में एक चुनावी सरकार बना के केयरटेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश में दिसंबर में या जितने भी जल्दी हो सके इलेक्शन की अरेंजमेंट करके मुल्क को फिर से ट्रैक में लाएंगे। मगर इसमें देर कर दिया। वकारुज्जमान साहब की आर्मी के अंदर मजबूत स्थिति है, या आर्मी के अंदर भी कई सारे फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शंस में आईएसआई के भी लोग हैं, क्या कुछ ऐसा है ढाका में? इस बात की भी कई सारी चर्चा है कि भाई वकारुज्जमान के खिलाफ आईएसआई चाहता है, एक मेजर का नाम भी आया था कि उनको तैयार कर रहे थे कि जी किसी भी तरह से सेना के अंदर तख्ता पलट हो जाए। देखिए, वकारुज्जमान साहब तो अभी तक आर्मी चीफ है, और जो आर्मी चीफ है वो आर्मी के गार्डियन है। आपने जो कहा कि उनको हटाने की कोशिश या साजिश, ये सब हुआ, पाकिस्तानी आईएसआई ने बहुत ही कोशिश की, मगर सब नाकामयाब हो गई। अभी वकारुज्जमान तो आर्मी के गार्डियन है, मगर गार्डियन के आग के सामने जब 5 ऑफिसर हाउस अरेस्ट होता है, 13 जनरल्स के खिलाफ वारंट होता है, 20 जनरल्स के खिलाफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होता है, वाकर साहब चुप रहेंगे, अगर अभी एक्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है कि एक फैमिली में भी जब आपका एक गार्डियन होता है और फैमिली में कोई मुसीबत आता है, गार्डियन कुछ भी नहीं करते तो फैमिली मेंबर्स गुस्सा होते हैं, बिगड़ जाते हैं। सो अभी आर्मी भी ऐसा हालत में है, आर्मी चाहते हैं, इंतजार में है कि वकारुज्जमान साहब शुड एक्ट राइट नाउ। अगर वो एक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, और आर्मी जो उनको गार्डियन समझते हैं वो लोग भी समझ जाएगा कि ये हमारे गार्डियन है नहीं की, और इसको कहते हैं कि डिमोरलाइज सिचुएशन। जब आर्मी के अंदर ये डिमोरलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, तब वकारुज्जमान साहब को यूनुस डेफिनेटली अगले महीने, मैं अभी कह रहा हूँ
डीएनपी की सारे दर्शकों को कि वक़ारुज़्ज़मान साहब जल्दी से जल्दी एक्ट नहीं करेंगे और यूनुस को नहीं हटाएंगे, अगले महीने वक़ारुज़्ज़मान साहब को हाउस अरेस्ट करके उनको उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके उनको फांसी पे लटका देगा यूनुस, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ बांग्लादेश आर्मी। सर एक लास्ट सवाल है और इसके बाद इसको एंड करते हैं। जैसे आपने देखा भारत सरकार ने ट्रांसशिपमेंट रोका है, आपको लग रहा है कि अगर अभी भी ढाका नहीं संभला तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप भारत की तरफ से क्या लिया जा सकता है जो काफी परेशानी में डालेगा यूनिस गवर्नमेंट को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एज ए लीडर, उनके दिमाग में जो चीज है वो मैं हमारे तरह आम आदमी समझ नहीं सकेंगे, महसूस कर सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं की नरसंहार, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जितना हो गया और अभी जो खुलेआम भारत के खिलाफ जो धमकी वगैरह दे रहे, हमारे को लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी इसको और भी टॉलरेट करेंगे। और मैंने जो कहा आपको इशारे में कह दी कि भारत जब डिसीजन लेगा 1 घंटा लगेगा सबको सीधा करने में। सो बांग्लादेश की जो स्वाधीनता, स्वतंत्रता भारत ने ही गिफ्ट किया और ये कोई छीन नहीं सकेगा। पाकिस्तान तो सही, पाकिस्तान के बाद चोरी कोई भी छीन नहीं सकेगा। भारत ने 71 में बंगाली को बचाया और अभी जरूरत पड़ेगा फिर से भारत बंगाली को सेव करेगा। बांग्लादेश की कोई नुकसान कोई भी बचा नहीं सकता है जब तक भारत हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया शोएब सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं भारत बांग्लादेश संबंध वैसे ही हो जैसा हर बांग्लादेशी, हर भारतीय चाहता है। यूनिस और आईएसआई के जो ये पपेट्स हैं इनका हिसाब भारत जल्द ही करेगा और आप भी ये उम्मीद जता रहे हैं। सर भविष्य में भी हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे और उम्मीद करता हूं ऐसे ही आप हमें समय देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका बांग्लादेश से, और मैं भारत से जुड़ रहा हूं। प्रकाश बहुत बड़ा नाम है आज के दौर में, अगर बांग्लादेश से संबंधित कोई भी खबर अगर करनी है तो लोग शोएब चौधरी टाइप करते हैं गूगल पे और आपके आर्टिकल्स, आपकी खबरें, और उसी पर भारत में चर्चा हो रही है। देश के तमाम मीडिया हाउसेस में आपको बुलाया जा रहा है, आपसे राय मांगी जा रही है भारत बांग्लादेश संबंधों पर, भारत बांग्लादेश संबंधों का जो भविष्य होगा उसको लेकर भी। सबसे पहले हम बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं शोएब सर आपका कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप भविष्य में भी हमें समय देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई और टीएनपी न्यूज को हमें बुलाने के लिए, और आप सबके लिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि आज बांग्ला नववर्ष है। बांग्ला नववर्ष के दिन में आप सबके लिए हमारे तरफ से, बंगाली की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सर। शोएब सर, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ढाका का तापमान अभी कैसा है, क्या चल रहा है ढाका में? बांग्लादेश में अभी भी नहीं, अगस्त की 5 तारीख से जब भी यहाँ जिहादी तख्ता पलट हुआ जिसमें अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई शामिल थे, उसी वक्त से ये पाकिस्तानी जो हमने 1971 में पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला था इस देश से, उसी वक्त से पाकिस्तान वो मौके की तलाश में थे कि बांग्लादेश के ऊपर, बंगाली के ऊपर वो बदला ले, और उनको सही कठपुतली मिल गई यूनुस में सॉरी, और यूनुस के जरिए ये बांग्लादेश को अभी तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर अभी आपको पता होगा थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूनुस साहब की मुलाकात हुई। हमने बांग्लादेश में वहाँ के जो उनके सचिव थे उन्होंने बहुत कुछ लिखा उसके बारे में कि जी बहुत बात हुई, इवन ये तक लिख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सहमति दी गई है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण होगा, उनको एक्स्ट्राडिक्शन किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा। इस तरह की चीजें जो जिस लेवल का प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में चल रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है आईएसआई मैक्सिमम काम कर रही है यूनिस के साथ मिलकर, या फिर अब यूनिस अपने बल पर काम कर रहे हैं? देखिए, यूनुस आदत से एक फ्रॉड है, मक्कार भी है, धोखेबाज भी है, और आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि एक धोखेबाज के साथ धोखेबाज ही होता है।
और यूनुस ने सीने लगाया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कौन सा मुल्क है जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है दुनिया में और गधे बेचता है? बांग्लादेश पिछले 15 साल तक भारत के साथ जो मिलजुल के रहा, बांग्लादेश इकोनॉमी के लिए कहां चले गई? दुनिया ने बांग्लादेश को कह रहा था इकोनॉमिक स्टार। और पाकिस्तान वो मुल्क जो भिखारी बन गए, कटोरे भी नहीं भीख मांगने की। अभी पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, ये आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है। भारत दुनिया में बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी के लेके स्पेस टेक्नोलॉजी। बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है गारमेंट एक्सेट्रा, पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है और गधे बेचता है। सो पाकिस्तान जहां भी जाता है बर्बाद करता है। बांग्लादेश में आपने कहा कि यूनुस ने अकेले कर रहा है या पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर? यूनुस तो पाकिस्तानी आईएसआई की गोद के कुत्ता है, उसको दे के सब करवा रहे। आप देखेंगे कल ही ढाका की सड़कों में खुलेआम जिहादियों कह रहे थे कि हम भारत की बॉर्डर को क्रॉस करके भारत के अंदर घुसेंगे और हिंदू की कत्ल करेंगे। भयंकर बात। इससे पहले जसीमुद्दीन रहमानी ने कह दी कि ममता बनर्जी को कि तुम मोदी से छुटकारा लेके तुम वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट कर दो। सो ये कैसे हालत है? पाकिस्तान में जैसे हो रहा था अभी बांग्लादेश में ऐसे हो रहा है। सो ये हमारे बांग्लादेश में अभी देखिए प्रकाश भाई, बंगाली जो है, आप भी जानते हैं कि 71 में पाकिस्तानी ने हमारे 30 लाख लोगों को मार दी। वहां भारत की हजारों सेना, उन्होंने भी उनके जान दी हमारे स्वाधीनता के इंडिपेंडेंस के लिए। हमारे 4-5 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा पाकिस्तानी ने। वो पाकिस्तानी को जो भी हाथ मिलाता है पाकिस्तानी के साथ। मैंने तो मोदी जी के साथ जो साइडलाइन में यूनुस के एक शॉर्ट मुलाकात हुआ, मैंने तो कहा था कि यूनुस के हाथ में हिंदुओं के खून है, इससे साथ हाथ मिलाना ठीक नहीं रहेगा। ये यूनुस का एक लाइफलाइन मिल गई मोदी जी से, जो मुलाकात उसने कर सका। और अभी आप जो कह रहे, दुनिया भी जानते कि वही मुलाकात की अनड्यू एडवांटेज ले रहे, झूठी प्रोपेगेंडा करके। मगर प्रोपेगेंडा ज्यादा दिन चलेगा नहीं कि भारत बांग्लादेश की सदा मित्र थे, है और रहेगा। बंगाली के मैं कह रहा हूं। और बांग्लादेश में जो ये सब कर रहा है, आपको ये पता है कि भाई बांग्लादेश हुआ, भारत ने चाहा तो बांग्लादेश 71 में हो गया, लेकिन अब जिस तरह के तत्व वहां पर हावी हो रहे हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि भाई जिहादी तत्व हैं, और ढाका की सड़कों पर एंटी इंडिया स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं, रोज किए जा रहे हैं, और इसमें यूनिस सरकार मुलविस है और पूरा समर्थन है उन जिहादी तत्वों को। आप ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने, आपको पता है कि जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट हमारे रूट से होकर होता था, हमारे पोर्ट्स, हमारे हाईवेज, हमारे रेलवेज के थ्रू, हमने ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पहला कदम भारत की तरफ से उठाया गया है यूनिस सरकार के खिलाफ, ये बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है, यूनिस सरकार के खिलाफ है? क्या आपको लग रहा है कि इस बात को आम बांग्लादेशी जो है, जो इस बात को समझ रहा है, जो अपना इतिहास जानता है कि बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर कैसे आया, वो इसको कैसे देख रहा है? सर ललित भाई, प्रकाश भाई, देखिए यूनुस कोई सरकार नहीं है, ये जिहादी राज है, जंगी राज है। रेडिकल और भारत जी, और भारत सरकार, भारतवासी सब हमारे 18 करोड़ बंगाली के साथ है। और यूनुस के साथ जो जंगी जिहादी और पाकिस्तान के नाजायज बच्चे जो हैं, वो हमारे कुछ भी नहीं लगते। यूनुस खुद भी बांग्लादेशी है नहीं, उसके बांग्लादेश की पासपोर्ट भी नहीं है। अभी जो ट्रांजिट बंद की, यूनुस तो महसूस हुआ तरह सा कि क्या हालत होता है कि बांग्लादेश के चारों तरफ भारत के बॉर्डर है। सो भारत को ऐसे, भारत के साथ पंगा लेने से को क्या नतीजा होता है, ये तरह सा एक ट्रेलर चला के दिखाया है मोदी जी ने और भारत सरकार ने। ये छोटा सा ट्रेलर है, और ट्रेलर में ही इनके दम निकालने की हालत हो गई। क्योंकि हमारे गारमेंट्स की देखिए प्रकाश भाई,
हमारे गारमेंट्स की एक्सपोर्ट क्यों कॉम्पिटिटिव है वर्ल्ड मार्केट में? क्योंकि कॉटन हम खरीदते हैं भारत से चीपर सर प्राइस में। हमने हमने बिजली दे रखी है सर, सस्ते दरों में बिजली दे आ रखी रहा है, हूँ, सब्सिडाइज मेरे को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। मुझको कहना दीजिए ना। जी पहले जी तो जी। कॉटन आते हैं भारत से चीपर हाँ क्वालिटी। भारत बांग्लादेश को पानी दे रहा है, भारत बांग्लादेश को बिजली दे रहा है, बांग्लादेश को अनाज दे रहा है खाने के लिए, चावल वगैरह सब कुछ भारत से आता है। अभी आप भारत से पंगा लेते हो तो कॉटन कहां से खरीदोगे? अमेरिका से। अनाज कहां से खरीदोगे? चाइना से। सब बांग्लादेश की बर्बादी हो रहा है। मैंने जो कहा कि भारत के साथ मित्रता बांग्लादेश के लिए प्रकाश और प्रसार के लिए, भारत के साथ दुश्मनी बांग्लादेश की बर्बादी। अभी वो बर्बादी के सड़कों पर यूनुस हट रहा है, मगर 18 करोड़ बंगाली के साथ भारतवासी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भारतवासी हमारे 18 करोड़ बंगाली को रिश्तेदार समझते हैं कि 1947 से पहले में हम लोग एक ही देश थे। अभी हम लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ दे दी। पाकिस्तान एक जिहादी मुल्क, और वो भी उसके साथ हमारा कोई लैंड बॉर्डर भी नहीं है। दुनिया की ऐसा किसी जगह पे नहीं है कि यहाँ से बांग्लादेश से पाकिस्तान की डिस्टेंस से हजारों किलोमीटर, वो कैसे दूर मुल्क एक साथ हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। ये बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाना ये ब्रिटिश एक साजिश थे। आपको पास भारतवासी के पास हमारे कृतज्ञता है, और भारत के जितने सैनिकों ने हमारे लिए जान दी सबके पास, कि उनके पास उन्होंने आपके जरिए अभी हम स्वाधीन हैं। पाकिस्तान की गुलामी से आजादी मिला हमें 71 में। और पाकिस्तान की एक बात देखिए प्रकाश भाई, कि 1947 पाकिस्तान की सो कॉल पैदाश हुआ, और 2024 तक पाकिस्तान क्या हो गए? भिखारी, कटोरी भी नहीं है। और 71 में बांग्लादेश की पैदाश हुआ, 2024 तक बांग्लादेश बन गई इकोनॉमिक स्टार बिकॉज ऑफ भारत। भारत हर पड़ोसी को मदद करता है। श्रीलंका की तरफ देखिए, मालदीव की तरफ देखिए, गया था चाइना के पास, धोखा खा के फिर से वापस आएगी भारत के पास। बांग्लादेश भी जाएगा। और मैं फिर से कहता हूं कि भारत की सरकार की, भारत की मीडिया की, भारत की जो पीपल है, इनके कोई दुश्मन नहीं है बंगाली के साथ। दुश्मनी है तो यूनुस के साथ है, और पाकिस्तान की नाजायज बच्चों के साथ है, जिसके साथ हमारी भी दुश्मनी है। सर यूनुस साहब पहले चाइना गए, बाद में हमने सुना कि आर्मी चीफ साहब गए रशिया। रशिया भारत संबंध आपको पता है, भारत चीन संबंध भी आपको पता है। और इसी बीच में हमने सुना कि ढाका के अंदर 4 से 5 बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स को नजरबंद किया गया है, और अब तो वकार जमान साहब ढाका लौट भी गए हैं। ये चल क्या रहा है सरकार और आर्मी के बीच में? क्या कोई सुलह हुआ है? क्या निगोशिएशंस हो गए हैं? या आईएसआई का कहा नहीं मान रहे हैं वकार जमान, और आईएसआई चाहती है वकार जमान की जगह कोई और बैठे? क्या चल क्या रहा है सर? लोगों को बहुत कंफ्यूजन है जो कुछ आर्मी और वहां की सरकार के बीच चल रहा है। 5 अगस्त में जब ये जिहादी तख्तापलट हुआ, उस वक्त पहले पाकिस्तानी आईएसआई ने हमारे पुलिस को बर्बाद कर दी, डीमोरलाइज कर दी। इसके नेक्स्ट टारगेट है बांग्लादेश आर्मी, क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी जिहादी पैरामिलिट्री फोर्स बनाने की कोशिश में है, ईरान की तरह। और आपने जो कहा 5 ऑफिसर्स को हाउस अरेस्ट की, इससे पहले 13 जनरल्स उनके खिलाफ वारंट इशू कर दी, 20 जनरल्स को ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सो पाकिस्तान इस कोशिश में है कि बांग्लादेश आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देने की, कि बांग्लादेश आर्मी तो है एक सेकुलरिस्ट आर्मी, और बांग्लादेश आर्मी को 71 से आज तक ट्रेनिंग मिल जाता भारत के साथ। सो भारत के साथ बांग्लादेश आर्मी का रिश्ता बहुत अच्छा है। ये तो पाकिस्तानी आर्मी नहीं है। इसके लिए बांग्लादेश आर्मी पाकिस्तानी आईएसआई के भी दुश्मन है और यूनुस के भी दुश्मन है। अभी ये हमारे आर्मी को बर्बाद करने की कोशिश में है। और मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि हमारे आर्मी चीफ सेना प्रमुख जनरल वकार जमान वो रशिया गए थे। क्यों गए थे?
कि यूनुस की कोशिश थे कि बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, जहां हमारे हथियार और गोला बारूद बनता है, वो पाकिस्तानी आर्मी के हवाले करने की कोशिश में थे, और वही को रोक दिया वकारुज्जमान साहब ने। वकारुज्जमान साहब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मॉडर्नाइजेशन देंगे रशिया को, और आपने ठीक कहा कि रशिया तो भारत की मित्र है, और इसके लिए यूनुस के गुस्सा और बढ़ गई। यूनुस ने खलीलुर रहमान नाम के एक आदमी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दी जब वकारुज्जमान साहब रशिया में थे, और ये खलीलुर रहमान ये 2001 में बांग्लादेश से भाग गए थे, 2024 में वापस आए, तो 23 साल के बाद, जिनके आर्मी की कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे कि आपकी देश में अजीत डोभाल जी है, सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों बनाया? खलीलुर रहमान पाकिस्तान के बहुत करीब के हैं, और इसको देख के अभी आर्मी, बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ यूनुस ने ऐलान जंग कर दी। सर एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडिया बांग्लादेश के हिस्से में जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है हमारा, उसमें जो चिकन नेक का एरिया है, आपको याद होगा रंगपुर डिवीजन के पास बताया गया कि बांग्लादेश आर्मी की तरफ से आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री के कुछ जनरल्स उस इलाके के दौरे पर लेकर के गए बाकायदा, और थोड़े दिनों बाद हमारे एनएसए का कोलकाता दौरा होता है। क्या यूनिस और उनकी अंतरिम सरकार ये चाहती है कि भारत के साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और बांग्लादेश बर्बाद हो जाए? यूनुस ने हमारे जो चिटागोंग हिल ट्रैक पे है, इसके अंदर उल्फा के कैंप फिर से तैयार कर दी पाकिस्तानी आईएसआई की सहायता में। और आपने जो चिकन नेक की बात की, और लालमोनी डिस्ट्रिक्ट में चाइनीज को दे दी एयरबेस बनाने के लिए। चाइना वहां एयरबेस बनाएगा और उसकी जो कंस्ट्रक्शन करेगा पाकिस्तानी कंपनी, और पाकिस्तानी कंपनी है आईएसआई की। सो यूनुस तो भारत के खिलाफ पूरी के पूरी साजिश में लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ जो 14 लाख 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या हैं, इसको भी हथियार दे रहे हैं आईएसआई। तो भारत के अंदर घुसा भी रहे हैं रोहिंग्या को और जिहादियों को। पश्चिम बंगाल में तो है बहुत सारे जिहादी घुस गए अभी। सो यूनुस पूरे की पूरी कोशिश में है कि कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। और सर ये भारत, आपको पता है कि भारत को डिस्टेबलाइज करना यूनिस के हैसियत से बाहर की चीज है, लेकिन वो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की कोशिश तो जरूर कर रहा है, क्योंकि आप जब आईएसआई के लोगों को, पाकिस्तान मिलिट्री के लोगों को रंगपुर डिवीजन ले जाते हो और आप कह रहे हो कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक है, ओशियन तक रूट नहीं है, तो आप सीधे सीधे भारत को मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए उकसा रहे हो। तो सवाल है, इन सब चीजों को आम बांग्लादेशी जो है, जो केवल अपनी कमाई, अपनी रोजी रोटी से मतलब रखता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो क्या सोच रहा है इस सब को लेकर कि कल को अगर बांग्लादेश भारत का युद्ध होगा, इस स्थिति को एक आम बांग्लादेशी कैसे देखता है?